खमा गणिसा, आज की वीडियो में मैं आपको चौपड़ या चौसर कह लो ये बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से, कोई गलती नहीं होगी और बहुत ही सुंदर लगेगा। ये कम चीज़ों में ही हम एक ब्यूटीफुल सा चौपड़ बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए किस तरह बनाया, मैं आपको इजी तरीके से बताना, इसको सीलना बताऊँगी। पहले हमने इस चौपड़ का जो ड्रॉ कर लिया है कि किस तरह हमारा चौपड़ होगा। तो इसमें इस तरीके से 4 जो इसके पार्ट होते हैं, लेकिन ये 2 पार्ट में ही कट होता है। किस तरह होता है वो मैं बताऊंगी। और इस तरह हमें क्रॉस भी करना है। तो इसकी एक की जो लेंथ होती है वो होती है 16 इंच और दूसरे वालों की भी 16 इंच होती है। और इसका जो बीच का बॉक्स है ये होता है 6 इंच का। इससे हमारा जो एकदम परफेक्ट है वो चौसर बनेगा। तो इसकी भी साइज़ सेम ही होगी और इसकी भी साइज़ सेम होगी। इसके बाद देखिए जो हमारा ये वाला बॉक्स होगा ये 2 इंच का होगा, चाहे हम इसकी लेंथ से ले या विड्थ से ले, किसी भी साइड से ले, चाहे इस साइड से ले चाहे इससे, हमारा 2 इंच का होगा। तो हमारी टोटल एक साइड में हमारे 8 बॉक्स है। देखिए इस तरह मैं लिख देती हूँ, इसमें ये 8 हमारे बॉक्स है। तो 8 एक 2 इंच का है तो 16 इंच का हो गया। तो हमें किस तरीके से एक लंबा फैब्रिक निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले हमारा यहाँ पर 16 इंच लिखना है, फिर 6 इंच, फिर 16, क्योंकि ये लंबी लाइन में जो भी हमने लिखा है ना वो हमें प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद इसकी साइज़ 38 है, ये हमारी लेंथ हो गई। अभी विड्थ मैं आपको बताती हूँ विड्थ किस तरीके से लेनी है। हमारे 2-2 इंच के 3 बॉक्स है, तो 6 इंच तो वैसे ही आ गए, ये वाला 2, ये 2, 6 इंच हो गया। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो इसका होगा 6.5 इंच इसकी विड्थ है। चौड़ाई है इसकी 6.5 इंच और लंबाई है इसकी 38 इंच। तो ये वाला दोनों साइड निकलेगा सेम तरीके से। इस तरीके से हमने ये फैब्रिक निकाल लिया और इस पर मार्किंग भी कर दी है। इसको एक फैब्रिक हमने तैयार कर लिया, दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें ये मार्किंग करनी है। बीच का 6 इंच भी हमने रखा है। तो हमारे 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हमारे इस तरह जॉइंट होंगे तो ये हमारे 4 पार्ट निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये फैब्रिक ले लिया है। मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ, ये वाला पार्ट निकालेंगे, मतलब कि एक साइड का हम 16 इंच का किस तरह मार्क करेंगे वो बताऊंगी मैं आपको। तो 16 इंच पे इस तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर इसकी जो बॉक्स है वो बनाएंगे, तो उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 6 इंच का यहाँ पर हमारा जो एक बॉक्स और बनेगा जो जॉइंट होगा बीच से, वो वाला है ये वाला। तो इस तरह इसका भी हम निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद ये हमारा फिर से 16 इंच हो गया, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, उससे हम सही कर लेंगे। इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन इसीलिए नहीं लिया, अगर आप साइड से फोल्ड करोगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना, वरना मैं तो इसमें लेस या गोटा लगाऊंगी। फिर 2-2 इंच पे हम इस तरह मार्क कर देंगे। तो हमारी ये 8 बॉक्स हो गए, इसको हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हम इनको सीधा करने के बाद हम इसको काउंट कर लेंगे कितने हैं। तो ये हमारे हो गए हैं 8। उसके बाद हम साइड से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हम 2 पॉइंट उधर छोड़ के फिर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से लगाएंगे, बीच का हमारा अपने आप निकल आएगा। तो हम 2 इंच 2 सूत लिया है, हम अगर बोले तो दूसरी साइड से, और इसे हम सीधा कर देंगे। देखो अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो आप 2 इंच लगा दीजिए, उसमें कोई वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा लिया है मैंने उसे मार्क किया है, ज़्यादा लिया नहीं है हमने, क्योंकि हम इसे गोटा या कुछ भी लगाएं। अब हम 3 इंच साइड से बॉक्स छोड़कर पहले एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 इंच छोड़ के लगेगा, फिर 3 इंच। ये सेम तरीके से हम इस साइड ड्रॉ करेंगे। तो मैं आगे बताती हूँ। ये देखो हमने एक ड्रॉ करके इस तरह रेडी कर लिया है। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगी मशीन पे किस तरह हम करेंगे। ये पूरा मशीन से काम होगा। तो ये हमने एक पट्टी ली है जिस पे हमारा ड्रॉ है, और इसका एक अस्तर लेंगे, क्योंकि ये साटन का फैब्रिक है और साटन का फैब्रिक पतला होता है, तो उसके लिए हमने डबल फैब्रिक लिया है। और इसका शाइन है, तो हमें ऊपर नीचे दोनों सीधा रखना है, बीच में उल्टा होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इसे किस तरह अटैच करना है वो मैं आपको मशीन पे बताऊंगी। तो देखिए इस तरह हम रखेंगे, जो हमारी बीच की लाइन है 2, उस पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा अस्तर है वो अच्छे से अटैच हो जाए इसमें।
हम जो भी इसमें फिर सिलाई करें तो ये इधर उधर ना हो, फिनिशिंग रहे हमारे अस्तर में। इस तरीके से देखिए, फिर दूसरी साइड से हम लाइन पे इस तरह सिलाई दे देंगे, ये लाइन छुप जाएगी। और ऊपर का धागा हमने वाइट रखा है, नीचे का रेड, क्योंकि ऊपर हम जो भी काम करेंगे वो गोटे का करेंगे जिसमें वाइट कलर दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से हम दूसरी लाइन पे भी सिलाई दे देंगे। इससे हमारा अस्तर है वो अच्छे से अटैच हो जाएगा। बाकी इतना हमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें बीच से अटैच करना है ताकि वो इधर उधर ना जाए। और साटन थोड़ी हेवी वाली यूज़ करना ताकि बनने के बाद अच्छी फिनिशिंग आए। अस्तर हमारा अटैच हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर जो क्रॉस है पहले उन्हें बनाएंगे, तो उनके लिए हमने ये बारीक वाला गोटा लिया है और इस तरह रखकर अब मैं जैसे बता रही हूँ आप उसी तरह लगाते जाए। ये इजीली हमारे पास अवेलेबल होती है अगर हम सिलाई करते हैं तो। इस तरीके से हम लगा देंगे। कम पैसों में ही अच्छा जो चौपड़ है वो तैयार हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। देखिए, पहले हम इस तरीके से तीनों क्रॉस बना लेंगे। ये हम बारीक गोटे से बनाएंगे ताकि ये अलग दिखे थोड़ा। तो हमारे एक साइड के बन चुके हैं, दूसरी साइड का भी हम सेम तरीके से ही बनाएंगे। इस तरीके से हम सेम बनाएंगे। तो हम ये रेडी कर लेते हैं। तो हमारे दोनों साइड के बन चुके हैं। अब हम लेंगे जो बीजिया गोटा होता है वो वाला, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसका आप कैसे यूज़ करें बस वो ध्यान रखें, इसकी साइड हमें ऊपर की साइड रखना है, किसी भी साइड पे रख के हमें सिलाई नहीं देनी है। जो हमारा देखिए इस तरह ऊपर से रखना है, मैं जैसे स्टिच कर रही हूँ आप इसे देख लीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे ऐसे होगा तो फिर इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। एक साइड में रखना है, ऊपर की साइड में, और सेम इन लाइन पर हम इसे लगा देंगे। इस तरीके से सभी लाइंस पे लगा देंगे हम। मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ ताकि आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरह अटैच होगी। तो ये हमारी लास्ट लाइन है जिसे भी हम इसे लगा देंगे। इस तरीके से अब हम दूसरी साइड कैसे लगाएंगे अब वो ध्यान दीजिए। देखिए ये ऊपर की साइड जा रही है तो इसे भी हम ऊपर की साइड जाने देंगे इस तरह। बस आप इसी चीज़ का ध्यान रखें, बाकी किसी और चीज़ तो हमें सीधा सीधा ही इसे लगाना है, कोई और वो नहीं है। इस तरीके से अब हम इसे रेडी कर लेते हैं। इसे करने के बाद हम ये इस साइड लगेगी, जिससे क्या है हमारे जो इस चौपड़ के जो बॉक्स होंगे वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। ऐसे एक साइड से हो गए ऐसे कुछ, मतलब एक बॉक्स की तरह दिखाई देगा इस तरीके से। अब दूसरी साइड हमें इधर की साइड लगाना है, ये इस तरह नहीं लगाना है, इस तरह लगाना है। तो इस तरह रखेंगे फिर से। वाइट गोटे का ही यूज़ कीजिए अगर आप चौपड़ बना रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इस और सेम कलर की गोटे का यूज़ कीजिए। इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस हमें इसका जो बाहर का बाउंड्री है वो बनानी है। तो ये वाली लेस है, ये भी सस्ते में मिल जाती है, उतना नहीं है। इसे हम हाफ़ इस तरह गोटे की तरह, पहले मैंने गोटा लगाना था लेकिन वो काफ़ी छोटा था तो मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ, और इससे इसका लुक पूरा ही बदल गया, सबसे अच्छा लुक हो गया इसका। इस तरीके से गोटा लगाना इजी है, कॉर्नर बनाएंगे और फिर सेम उसी तरह फिर से लगा देंगे।
इसी तरीके से हम इस पार्ट को रेडी कर लेंगे। देखिए गोटा लगाने के बाद में इसका असली लुक कितना अच्छा हुआ है। इस तरीके से फिर से हम कॉर्नर बना लेंगे और हमारा ये रेडी हो चुका है पार्ट। आगे हम इसे दूसरे पार्ट के साथ जॉइंट कर देंगे। इससे पहले हम यहाँ पर, आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हैं, हम यहाँ ये जो हमारी ओढ़नी में लगाने वाला झुआरा होता है वो लगाएंगे। इसे कट कर लेंगे हाफ में और इसे फिनिशिंग कर देंगे। उसके बाद हम जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको इस तरह दोनों बॉक्स को मिलाकर इसका भी सिलाई कर देंगे। इस तरीके से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने इजी तरीके से बताने की कोशिश की है आपको, इजी तरीके से भी और अच्छा भी, मतलब सुंदर भी बनाया है। कम चीज़ों में, उतना हमने कुछ यूज़ भी नहीं किया है कि से नॉर्मल सी लेस यूज़ की है। ऐसी वीडियोस आती रहेगी। मैं गद्दी का वीडियो भी जल्द ही आपको शेयर करूँगी। फूल से हमारा लुक काफ़ी अच्छा आया है। इसके बाद हम बीच में एक हमारा गोटे का फूल है वो भी लगा देंगे और हमारा चौपट का फाइनल लुक आप देख लीजिए किस तरह आया है। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा और इजी लगा कि ये ज़रूर बताना। ये हमारा फाइनल लुक है।